तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आईटीआई नौकरी। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मैग्नेटिक सर्किट। आपको पता है मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको एक बार मैग्नेटिक सर्किट आपको समझ में आ गया, पल्ले पड़ गया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है समझने के अंदर। ये सबसे अगर आपको बेस समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल मशीन का सबसे फाउंडेशन जिसको मैं बोलूँगा वो है मैग्नेटिक सर्किट। अगर आपको एक बार यहाँ से समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं आपको समझाने की गारंटी मैं देता हूँ। बस आपसे ये निवेदन है, इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं ना उनको लगाएं। ठीक है, आपको देखो आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में किस टाइप से होगा, आपको आपकी नॉलेज प्लस रट्टा, आपको रट्टा भी मानना पड़ेगा क्योंकि आजकल के जो एग्जाम आ रहे हैं काफ़ी टाइम बहुत कम मिलता है। तो आपको रटने से क्या होगा, आपको कुछ क्वेश्चन आपको सिर्फ देखते ही आपको याद हो जाएंगे। और रट्टा कैसे मरेगा, आप किसी बुक को, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक को आप कम से कम किसी एक ही बुक को आप मिनिमम 5 बार लगाने का आपको टारगेट होना चाहिए। 5 बार आपने किसी बुक को एक बार लगा डाला ना तो आपका सिलेक्शन आप कोई भी नहीं रोक सकता। किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि सिलेक्शन होना आपका पक्का है। चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हैं, अपन आते हैं मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है आपका, एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक एक नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस निकलती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस के अंदर जो लाइंस होती है ऊपर ही, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाती है। क्या नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाती है। लेकिन ये लाइंस ऑफ फोर्स, ये आपकी जो होती है मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, आपकी नॉर्थ से साउथ जाती है। लेकिन ये क्या होता है, ये आपके बाहरी क्षेत्र में नॉर्थ से साउथ जाती है। लेकिन जो चुंबकीय अंदर से होती है ना, वो कहाँ जाती है, आपकी साउथ टू नॉर्थ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ये पूछा जाता है। बच्चे इसमें बहुत गच्चा खा जाते हैं और पेपर जब थोड़ा ट्रिकी आएगा तब क्वेश्चन आपको हमेशा इनर साइड ऑफ मैग्नेट से ही पूछा जाएगा क्योंकि इसमें आपकी मैग्नेटिक लाइंस आपकी साउथ टू नॉर्थ जा रही होती हैं। साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ तो आपको बचपन से पढ़ाया जाता है, 9, 10 क्लास में काफी लोग पढ़ाते हैं, ये आपको याद रहता है। इस फिगर को आप देखने की कोशिश कीजिए। देखो 2 डायरेक्शन बनाई है मैंने, जो मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन बनाई है वो आपकी साउथ टू नॉर्थ बनाई है। आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। और जो बाहर मैंने डायरेक्शन बनाई है वो आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ टू साउथ बनाने की कोशिश की है। ठीक है, यही आपका इंग्लिश में लिखा है, दीज आर इमेजिनरी लाइन। ये आपकी इमेजिनरी लाइन होती है विच ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट आपकी क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट आपकी नॉर्थ टू साउथ आपकी ट्रेवल करते हैं। ये आपको रटा होना चाहिए। और साउथ टू नॉर्थ है आपकी इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। दिस लाइन आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस इन्हीं लाइन को आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हो। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी साउथ टू नॉर्थ आपकी जाती है इन दी मैग्नेट के अंदर आपकी लाइंस क्या हमें जाती है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन आपकी क्या होती है, एक तरह से पैरेलल टू ईच अदर होती है। और दिस लाइंस नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटती है, बिल्कुल लड़ाई नहीं होती आपस में, बिल्कुल भी नहीं काटती। और इसी लाइन को आप सेकेंडली फॉर्म में बोल सकते हो, घुमा फिरा के, दिस लाइन आर कट ईच अदर एज इन्फिनिटी। अभी तो मैंने बोला था ये लाइन नहीं काटती है, दूसरी लाइन में आप बोल रहे हो सर ये लाइन काटती है इन्फिनिटी पे। तो ये दोनों ही बातों का कहना सिर्फ यही है कि दोनों की मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है। लेकिन इसमें आपकी सिर्फ लैंग्वेज घुमा दी गई है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पॉइंट कभी होता ही नहीं है कहीं भी, तो इन्फिनिटी पॉइंट काटती है, इन्फिनिटी पॉइंट ना आएगा ना ही वो लाइंस आपकी काटेगी। तो एग्जामिनर इस लाइन का काफी यूज करता है, दिस लाइन कट ईच अदर एट इन्फिनिटी। अगर ये आपको दिख गया तो आपको ये टिक लगाना है, वरना तो ये लाइन तो आपको रटी होनी ही चाहिए, दिस लाइन नेवर कट ईच अदर। और ये आपकी क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर होती है। तो ये 3 से 4 लाइन है ना, ये 3-4 लाइन नहीं है, ये आपके 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर हैं एक तरह से पेपर में। तो यहां से ये पेपर बनता है। दिस लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ये लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी आपकी, हमेशा क्या बनाएगी, एक क्लोज लूप बनाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद आ गई होगी, मैग्नेट ये। ठीक है, और ये 9th और 10th क्लास की पढ़ाई हुई मैग्नेट है, ये वही मैग्नेट है। ठीक है, और अब आ जाओ, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपके मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भैया, इसको आप फाई से डिनोट करते हो, ये हो गया आपका फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या होता था, करंट को आप आई से डिनोट करते थे, ये आपका सिमिलर आपका करंट के जैसा ही होता है। ये मैग्नेटिक सर्किट, जो मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो करंट का काम करेगा वो आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका बहुत यूज है, इसको आप बच्चों समझ लीजिए। अभी अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो मैं कह रहा हूं आपको मशीन में एक क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए ये आपको दिमाग में ये डाल लेना है, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, एक तरह से ये करंट होता है मैग्नेटिक सर्किट का। ठीक है, ये करंट ही है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में ये करंट का रोल निभाएगा। ठीक है, जैसा जैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट निभाता था, इसमें आप मैग्नेटिक फ्लक्स करते थे, मतलब नाम बदल क्या है, काम करंट के जैसा होगा। ठीक है, देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो क्या होता है, ये जो लाइन जो है, ये लाइन जो मैग्नेट बनाई है N2S, ये जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, किसी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर में से निकलती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी को अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। माना कि ये आपकी एक नॉर्थ टू साउथ आपकी ये है। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक
लाइंस हो गई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इस मैग्नेटिक लाइंस फोर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स निकल रही है, दैट इज कॉल्ड आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी को आप क्या कह देते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू निकलती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी को आप क्या कह देते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, 1 वेबर। इसी को क्या कहते हैं आप, वेबर। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर। करंट की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर। तो इसी टाइप से आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपसे काफी एग्जाम में पूछ सकता है। जब पेपर अगर आपका इजी बनेगा तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपसे पूछ ली जाती है, दैट इज कॉल्ड वेबर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स पासिंग विद यूनिटी एरिया। यूनिटी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। माना कि ये क्या होता है आपका, ये हो गया N2S। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस हो गई। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बोला था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई लाइन गुजरती है तो उसको अपन बोलते हैं फ्लक्स। अब ये क्या कह रहा है, उस ऑब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया से जो लाइन गुजरेंगी उसी को अपन क्या कह देंगे, फ्लक्स डेंसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का आपने यहां पर जिक्र कर दिया तो दैट इज कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब आपका पर यूनिट एरिया आ गया तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, फाई रख दिया और एक एरिया के अंदर से निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड आपकी यूनिट हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसी को आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कहो समझ में आया, फ्लक्स पासिंग विद यूनिटी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको आप बी से डिनोट करते हो, कैपिटल बी से। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप बी से डिनोट करते हो और इसकी यूनिट क्या होती है, देखो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो आपने वेबर रख दिया, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से निकाल दिया तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर में उसको करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर आपको इसको रट लेना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर आपकी होती है। और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, इसको टेस्ला भी कह देते हैं। 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ये तीनों की तीनों बातें आपको रटी होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको कैसे भी गोल घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, बात एक ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, वेबर मीटर पर ठीक है, वेबर मीटर स्क्वायर और टेस्ला इसकी यूनिट होती है और इसकी टेस्ला भी होती है। 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर मीटर स्क्वायर होती है, 1 वेबर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये आपको होप्सो आपको रट गया होगा क्योंकि मैंने ही आपको इतनी बार ये करा दिया है अभी यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ आप मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, एमएमएफ। इसका काफी यूज होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके पास क्या होता था, वोल्टेज होता था ना, वोल्टेज होता था, तो इसी टाइप से आपका ये मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है, एमएमएफ होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, रट लो इसको, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ये एक तरह से क्या है आपका वोल्टेज, करंट क्या था आपका फ्लक्स, याद होना चाहिए। करंट क्या था आपका फ्लक्स, ये क्या है आपका वोल्टेज, वोल्टेज क्या है आपका एमएमएफ। ये क्या के अंदर बात कर रहे हैं अपन, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एमएमएफ। ठीक है, वोल्टेज। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या होता है, एमएमएफ। एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लक्स इन अ कॉइल। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स को जनरेट करने का के लिए रिस्पांसिबल होता है, क्या है फ्लक्स। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। इसका क्या मतलब है, वोल्टेज आपका रिस्पांसिबल होता है करंट को जनरेट करने के लिए, ऐसे ही इट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लक्स इन अ कॉइल। अब यहाँ पर क्या है आपका फ्लक्स को जनरेट करने के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा, आपका एमएमएफ, क्या मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लक्स इन अ कॉइल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पर एक कॉइल है। ठीक है, कॉइल के टर्न्स क्या हो गए, एन। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, आई फ्लो हो रहा है, तो एन इंटू आई दैट इज कॉल्ड आपका एमएमएफ। इसी को तो आप एमएमएफ बोलते हो, एमएमएफ। ठीक है, तो एमएमएफ इक्वल टू क्या, एमएमएफ की यूनिट क्या होती है कि एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा और आई इक्वल टू आई करंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, एम्पियर इंटू टर्न। एम्पियर इंटू टर्न क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर इंटू टर्न हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर इंटू टर्न। ठीक है, अगर जैसे कि आप एम्पियर इंटू टर्न, ठीक है, ये हो गया, तो फ्लक्स दैट इज करंट, करंट को आप बढ़ाओगे तो आपका एमएमएफ भी बढ़ेगा, आपका एमएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक है, ये यहाँ से आपके इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट लाइन पे अगर चलते हैं, फ्लक्स इन अ कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय आइदर इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स। आपका फ्लक्स अगर आपको बढ़ाना है तो आप उसका क्या कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो इन अ कॉइल, और बाय इंक्रीजिंग करंट इन अ कॉइल, या फिर आप एक करंट को आप बढ़ा दो तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लक्स को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, फ्लक्स को इंक्रीज कर सकते हो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लक्स इन अ कॉइल कैन बी इंक्रीज। अगर आपको किसी कॉइल के अंदर फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो दो आपके पास ऑप्शन है। एक तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, जो ये जो कॉइल है इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो करंट दे रहे हो ना आप उसको बढ़ा दो, आई को बढ़ा दो। यहाँ से आई जो करंट पास होगी ना इसकी वैल्यू को बढ़ा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कुछ भी नहीं है, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा ना, जो मैग्नेटिक लाइन जो फ्लक्स बनती है वही उसको क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। ठीक है, तो होपफुली अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको और भी बेहतर कर सकता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कमियां दिखाई दे रही हो तो प्लीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी ये नॉलेज शेयर हो सके। ठीक है, नॉलेज को जितना शेयर करोगे आप उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो होप सो आप आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।